तो गाइस आज मैं एक्सप्लेन करूंगा मार्शल यूनिवर्स सीजन 6 एपिसोड 45 के नॉवेल को। तो अगर आपको हमारी इस वीडियो की एक्सप्लेनेशन पसंद आती है ना तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आपने हमारे पिछले किसी भी एपिसोड को मिस कर दिया है, चाहे वो सीजन 5 सीजन 4 ही क्यों ना हो, तो एक बार चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर वहां पर चेकआउट जरूर करें। तो चलिए बिना किसी देरी के आज की वीडियो की एक्सप्लेनेशन को स्टार्ट करते हैं। तो इस एपिसोड की स्टार्टिंग वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। जो लिंगडोंग था ना, वो 4 मिस्टीरियस सेट की विरासत पाने के लिए एक खंडहर पर पहुंच चुका था जहां पर बहुत सारे बंदे थे, जैसे लियो बाई और इस नॉर्थ साइड के ना सबसे 4 स्ट्रॉन्गेस्ट बंदे भी। और नॉर्थ साइड का जो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बंदा था वो और कोई नहीं बल्कि लियो बाई भी था। वहां पर लिंगडोंग इधर उधर देखता है और उसे लिंग लैटियन भी वहीं पर दिखाई देता है। बट लिंगडोंग यहाँ पर मतलब लिंग लैटियन से कुछ कहता होता नहीं है और चुपचाप जाकर वहीं पर खड़ा हो जाता है। और गाइस हमें वहीं पर लियो बाई के जस्ट थोड़ी सी दूर पर एक बंदे को दिखाया जाता है। लियो बाई भी उस बंदे को देखता है। लियो बाई उस बंदे को देखकर काफी ज्यादा शॉक हो जाता है और कहता है ये तो यानसेन है, ये नॉर्थ साइड से नहीं है बल्कि ये बहुत ही ज्यादा पावरफुल एक हाई लेवल के सेट का मेंबर है। और गाइस इस यानसेन की भी पावर ना लियो बाई के साथ ही कंपेयर की जा सकती है। गाइस आप लोग यानसेन के बारे में शायद भूल चुके होंगे, तो आपको याद होगा जब लिंगडोंग ना इस प्राचीन दुनिया में एंटर किया था, मतलब प्राचीन दुनिया के इस एंशिएंट वर्ल्ड वाले खजाने के द्वार में जब एंटर किया था, तो वहां पर लिंगडोंग को एक लेवल 5 की बॉडी मिली थी, मतलब निर्वाणा के लेवल 5 वाले बंदे की बॉडी मिली थी जो मारा जा चुका था। मतलब वो बंदा बहुत ही ज्यादा पहले ही मारा जा चुका था। लिंगडोंग ने जब उसके बॉडी को टच किया था ना तो उस बंदे का पूरा बॉडी धूल धूल बन गया था, लेकिन उसकी बॉडी के अंदर से एक अजीब सा प्लेट मिला था। और वहीं पर एक पीछे से मिस्टीरियस बंदे की आवाज आई थी और लिंगडोंग को उस बंदे ने बताया था कि तुम्हारी पावर अभी बहुत ही ज्यादा कम है, अभी तुम निर्वाणा रैंकिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। मतलब वही सारी चीजें बोली थी, आपको शायद याद आ चुका होगा। वही यानसेन है। वहां पर लियो बाई बोलता है यानसेन भी निर्वाणा के लेवल 2 के पीक पर है और उसकी भी पावर बहुत ही ज्यादा डेंजर है। शायद उसकी पावर ना मेरे जितनी ही है, बट ये अपने सेक्ट से दूर क्यों आ गया। गाइस ये जो यानसेन था जिस सेक्ट से आया था ना, मतलब उसका ट्रू जीनियस नहीं था, उसका ट्रू जीनियस बहुत ही ज्यादा डेंजर होगा। मतलब वो पहले से निर्वाणा के लेवल 3 या उसके पीक पर होगा। उसके बाद हमें सीन शिफ्ट किया जाता है। जो लिंगडोंग होता है ना, वह चुपचाप अपने सामने के दरवाजे को देख रहा होता, अभी भी कोई के दरवाजे के अंदर एंटर नहीं कर रहा होता है। यहाँ पर भीड़ लगते ही जा रही होती है। और गाइस ये जो 4 मिस्टीरियस सेट की विरासतें है ना, वो काफी ज्यादा खतरनाक है। आपको याद होगा कि लिंगडोंग को 8 स्तरीय सेट की विरासत मिली है। तो यहाँ पर आप कंफ्यूज ना हो, मैं आपको बता देता हूँ। ये जो 4 मिस्टीरियस सेक्ट है ना, उनके समझिए गार्ड 5 सेक्ट थे, मतलब उनके 5 गार्ड थे समझिए। और उन 5 सेट को कहा जाता था रक्षक सेक्ट। और उन रक्षक सेक्ट की पावर ना इन 4 मिस्टीरियस सेक्ट से बहुत ही ज्यादा कम थी। 5 रक्षक सेट की जो विरासतें थी उसमें जो टॉप 1 का था, मतलब जो टॉप 1 का सेक्ट था ना, उसे लिंग लैटियन की उसको विरासत मिली थी। लेवल 2 वाले को लिंगडोंग को मिली थी, वो 8 स्तरीय मुट्ठी वाली आभा। अब यहाँ पर ये लोग पहुंच चुके थे 4 मिस्टीरियस सेट की विरासत पाने के लिए। अगर लिंगडोंग इनमें से एक भी विरासत पा जाता है ना तो उसकी पावर काफी ज्यादा डेंजर बढ़ जाएगी और पक्का ही वह निर्वाणा रैंकिंग में पार्टिसिपेट कर सकता है। उसके बाद हमें लियो बाई की बगल में एक लड़की को दिखाया जाता है। गाइस आपको पिछले एपिसोड में भी इस लड़की के बारे में मैंने बताया था। उसका नाम मुओलिंग होता है। मुओलिंग का कोई बैकग्राउंड बहुत ही ज्यादा डेंजर होता है। दरअसल जैसे नहीं चाची फुआ हुआ होते हैं, वैसे ही लगता है वो लियो बाई के साथ आई थी, लेकिन मुओलिंग का जो बैकग्राउंड है ना वो बहुत ही ज्यादा डेंजर है, मतलब लियो बाई से भी बहुत ही ज्यादा डेंजर है। वहां पर जो लियो बाई होता है वो लिंगडोंग की तरफ देख कर कहता है लिंगडोंग जितना सिंपल दिखता है ना उतना सिंपल है नहीं। मुझे ऐसा क्यों लगता है कि उस बंदे के पास बहुत ही खतरनाक खतरनाक तुरुप के पत्ते हैं। और 6 महीने मतलब अब लगभग 4-5 महीने बचे हैं ना, उन 4-5 महीनों में जब निर्वाणा रैंकिंग होगी तब वहां पर लिंगडोंग एक छुपा रुस्तम निकलेगा। तभी वहां पर मुओलिंग कहती है आप भी जानते हैं लियो भाई कि मतलब निर्वाणा रैंकिंग कोई सिंपल नहीं है। निर्वाणा रैंकिंग में बहुत ही ज्यादा डेंजर बंदे निकलेंगे। बहुत सारे बंदे तो पहले से ही सुपर सेट के एल्डर्स के बेटे या मतलब बहुत ही ज्यादा पावरफुल बैकग्राउंड से है
उनकी पावर पहले से ही बहुत ही ज़्यादा डेंजर होगी। क्या लिंगडोंग सच में लगता है कि वह वहाँ पर कम्पीट कर पाएगा? अगर आप भी निर्वाणा की लेवल 3 को अचीव कर लेते हैं ना, तो आपका कोई भी गारंटी नहीं है कि आप टॉप 100 में भी आ पाए। आपको एक सुपर सेट तो मिल जाएगा, बट वहाँ पर अच्छी रैंकिंग लाना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होगा। वहाँ पर लियो बाई बोलता है, अरे चलो देखिए भविष्य में क्या होता है। उसके बाद हमें सीन शिफ्ट किया जाता है जहाँ पर सारे लोग मतलब यहाँ पर सारे लोग इकट्ठा हो चुके थे। उसके बाद वो लोग कमरे में एंटर करते हैं, वो जो नहीं खंडहर नियर था उसके अंदर वो लोग एंटर करते हैं और वो लोग एक हॉल में पहुंचते हैं। कुछ देर बाद उस हॉल में ना 4 दरवाजे लगे हुए थे, मतलब 4 दरवाजे पत्थर के एकदम अजीब से थे और वो सिर्फ दरवाजे ही थे, उसके पीछे कुछ था नहीं, मतलब एकदम खाली जगह। वो जो चारों दरवाजे थे ना वो ब्रॉन्ज के बने हुए थे और उस पर अजीब अजीब सी नक्काशियां की गई थी। तभी वहां पर सारे लोग आपस में बात करने लगते हैं और कहते हैं, लगता है इस दरवाजे को खोल कर ही ना वो जो 4 मिस्टीरियस सेट है उस सेट के अंदर एंटर किया जाता है, जहां पर टेस्ट देकर हमें विरासत पाने का मौका मिलेगा। तभी वहां पर एक कल्टीवेटर काफी ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है और तुरंत कहता है, तो ठीक है मैं जाता हूँ अभी दरवाजे को खोलता हूँ। वह कल्टीवेटर बहुत ही ज्यादा एक्साइटमेंट में जाकर सीधे ब्रॉन्ज डोर के पास पहुंच जाता है और उनमें से एक कुंडी पकड़कर खींचता है। बस अचानक से ना ब्रॉन्ज डोर से काफी ज्यादा खतरनाक एनर्जी निकलती है और एक ही झटके में उस कल्टीवेटर की बॉडी का एकदम कतरा कतरा काट जाता है, एकदम बोटी बोटी जैसे मुर्गे का पीस नहीं काटा जाता है वैसे ही वो कल्टीवेटर मारा जाता है। इस नजारे को देखकर आसपास के सारे एकदम जितने भी बंदे थे ना वो एकदम डर के मारे कांप जाते हैं और वो लोग शौक में कहते हैं, अरे ये ब्रॉन्ज डोर तो काफी ज्यादा खतरनाक है, आखिर बिना दरवाजा खोले हम लोग एंटर कैसे करेंगे। और यही सारी बातें हो रही होती हैं। तभी वहां पर लियो बाई उस दरवाजे को ध्यान से देखता है और मन ही मन कहता है, इस दरवाजे को नॉर्मली नहीं खोला जा सकता। दरवाजे के मतलब जहाँ पर वो कुंडी नहीं लगी हुई है वहीं पर एक चाबी का ऑप्शन था। वहां पर लियो बाई कहता है, लगता है इस दरवाजे को खोलने के लिए चाबी की जरूरत पड़ेगी। तभी लियो बाई को याद आता है प्राचीन कुंजी, एंशिएंट वर्ल्ड की वो प्राचीन कुंजी, मतलब वो भी 4 टुकड़ों में थी ना। वहां पर वो लियो बाई कहता, अच्छा ये बात है, जो एंशिएंट वर्ल्ड की 4 प्राचीन कुंजियां नहीं थी गैस, आपको याद होगा इन्हीं कुंजियों की वजह से फाइट हो रहा था और लिंगडोंग के पास पहले से ही 2 कुंजी है। एक उसने उस कब्र से उठाई थी जहां पर उसने मुओलिंग से भी फाइट किया था और वहां पर वो बुढ़ा अपने आप को गॉड वॉड बोल रहा था, मिस्टर डाउन ने उसकी माँ बहन ने कर दी थी, वहां से पाई थी। और एक ब्लड डेविल क्लिफ एम्पायर के सीकुन को मारा था ना, तब उसके पास से पाया था। वहां पर सारे लोग कहते हैं, अच्छा हाँ वो 4 प्राचीन कुंजिया। तभी वहां में से जो लिंग लैटियन होता है वो आगे बढ़ता है और सबको भड़काते हुए कहता है, लिंगडोंग के पास 2 चाबियां हैं। तभी जो नॉर्थन साइड के सबसे ज्यादा 4 स्ट्रॉन्गेस्ट बंदे नहीं होते हैं, जिनमें से फर्स्ट रैंक लियो बाई रखता था, वो सारे लोग लिंगडोंग की तरफ देखने लगते हैं। और आप एक एक्स्ट्रा जोड़ लीजिए, वो यानसेन, यानी 5 लोग हैं। वहां पर जो तियानजिन होता है, तियानजिन गाइस आप लोग को पिछले एपिसोड में याद है ना, वो एंशिएंट वर्ल्ड को लिंगडोंग ने जब पाया था तो वहां पर कहा था कि लिंगडोंग तुम मेरे एक हमले का सामना करो, लेकिन लिंगडोंग ने उसकी माँ बहन ने कर दी थी। वहां पर वो जो नहीं था टाइगर जवियान, उसने तो उसे उठा कर पटक दिया था। वहां पर तियानजिन भागना पड़ा था, मतलब तियानजिन को अपना धोती कुर्ता उठाकर वहां से भागना ही पड़ा था। वही तियानजिन तुरंत 4 स्ट्रॉन्गेस्ट बनते में 4था स्थान रखता था। वह तुरंत आगे बढ़ता है और तियानजिन सभी लोगों से कहता, मतलब 4 स्ट्रॉन्गेस्ट बंदों से कहता है, आगे बढ़ो और लिंगडोंग को मारकर वो चाबियां छीन लेते हैं, फिर हम आपस में डिसाइड कर लेंगे कि वो चाबियां किसे मिलनी चाहिए। वहां पर लिंग लैटियन भी तियानजिन के सामने जाकर खड़ा हो जाता है। वहां पर लिंग लैटियन को देखकर तियानजिन कुछ भी नहीं कहता है, क्योंकि वहां पर लिंग लैटियन की पावर वो भी देखकर समझ गया था कि लिंग लैटियन कोई नॉर्मल बंदा नहीं है। वहां पर लिंग लैटियन और भी लिंगडोंग के बारे में थोड़ा सा चढ़ा बढ़ा कर एकदम सबको भड़काने लगता है। वहां पर लिंग लैटियन का यह मोटो था ना, यहाँ पर 5 पहले से ही बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट बंदे हैं, उनको भड़का दिया जाए लिंगडोंग के खिलाफ और वो आ जाएगा तो पूरे 6 लोग मिलकर लिंगडोंग पर अटैक करेंगे ना, तो लिंगडोंग उसका सामना नहीं कर पाएगा और पक्का ही लिंगडोंग यहाँ पर जान से मारा जाएगा। और गाइस अगर हम मार्शल यूनिवर्स के जल्द से जल्द सारे एपिसोड देखना चाहते हैं तो आप हमारे पेड टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। पेड टेलीग्राम का प्राइस है लाइफ टाइम सब्सक्रिप्शन केवल 499 यानी 500 रुपए में आपको पूरा लाइफ टाइम सब्सक्रिप्शन ही मिलेगा। इसमें आपको मार्शल यूनिवर्स का लगभग 800 से 700 एपिसोड तो मिलेंगे ही। अगर आपको ज्वाइन करना ना तो नीचे दिए गए फ्री टेलीग्राम ग्रुप में जाइए और वहां पर केवल लिखिए सब्सक्रिप्शन, मैं आपसे खुद कांटेक्ट कर लूंगा
और आपको सारी डिटेल बता दूंगा। तो चलिए बिना किसी देरी के आते हैं कहानी की मेन स्टोरी लाइन पर। तभी वहां पर जो तियानजिन होता है ना, वह सभी बंदों को भड़काने लगता है लिंगडोंग के खिलाफ। मारो मारो इस लिंगडोंग को, उठाओ ठकर पटक दो और चाबी भी छीन लो। तभी वहां पर जियो लियो बाई होता है। वह कहता है मैं लिंगडोंग पर अटैक नहीं करूंगा क्योंकि मेरे पास पहले से ही एक चाबी मौजूद है। दरअसल जो लियो बाई था ना, उसने डेथ वैली सेक्ट जिसके पास एक चाबी मौजूद थी उसको तोड़ाई उड़ाई करके छीन लिया था। वहां पर जो यानसेन होता है ना, वो भी कहता नहीं नहीं मेरे पास भी एक चाबी है। एक हाई लेवल का सेक्ट था, उसी के पास चाबी थी, मैंने उसकी तोड़ाई उड़ाई करके ले लिया। वहां पर तियानजिन लियो बाई और यानसेन को पीछा हटता हुआ देखा, मतलब थोड़ा सा दुखी क्यों होता है क्योंकि ये दोनों बंदे ही सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट बंदे थे। वहां पर जो तियानजिन होता है वो अपने आप को शांत करता और कहता है चलो चलो लिंग लैटियन को यहाँ पर मिलाकर हम 5 बंदे हैं, तियानजिन और वो तीन मतलब नॉर्थन साइड के 3 सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट बंदे, उन सभी की कल्टीवेशन निर्वाणा के लेवल 2 के एकदम पीक पर थी और जो लिंगडोंग था उसकी कल्टीवेशन निर्वाणा के लेवल 1 पर थी। वहां पर जो तियानजिन होता है और बाकी 4 और लिंग लैटियन लिंगडोंग को धमकाते हुए कहते हैं लिंगडोंग चुपचाप वो सारी चाबी हमें सौंप दो वरना हम तुझे छोड़ेंगे नहीं, वरना हम तुम्हारा एकदम तोड़ ताड़ के एकदम मुंह एकदम जमीन उमीन में गाड़ देंगे। हम तुम्हें लास्ट मौका देते हैं, वो जो तुम्हारे पास है एंशिएंट वर्ल्ड की प्राचीन चाबियां नहीं है वो हमारे हवाले कर दो। तभी उन्हीं में से जो नॉर्थन साइड का ना सेकंड सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट होता है वह कहता है लिंगडोंग तुम मुझे एक चाबी दे दो, मैं तुमसे फाइट नहीं करूंगा। वहां पर लिंगडोंग उनकी तरफ देखता है और मन ही मन सोचता है मेरे पास 2 चाबियां हैं, अगर यहाँ आगे मेरे सामने 5 लोग हैं, अगर मैं किसी एक बंदे को चाबी दे भी देता हूँ तभी भी 4 बंदे मुझ पर अटैक ही करेंगे, तो फालतू में क्या चाबियां दिया जाए। उसके बाद जो लिंगडोंग होता है वह कहता देखो मेरे साथ मेरा दोस्त यानी टाइगर ज़्यावियान भी है, मैं इसको चाबी दूंगा, तुम नल्लो को चाबी वो भी नहीं दूंगा। यह बात सुनकर तियानजिन लिंग लैटियन तो काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं क्योंकि वह लिंगडोंग को जान से मारना ही चाहते हैं। फिर वो लोग लिंगडोंग को धमकाते हुए कहते हैं लिंगडोंग पागल लोग तू नहीं हो चुके हो, हम जानते हैं तुम काफी ज्यादा टैलेंटेड हो लेकिन एक बार अपने आसपास देखो कितने ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट बंदे हैं। अगर ये सारे बंदे तुम पर अटैक करे ना तो तुम्हारा यहीं पर कीमा बना देंगे, यहीं पर उठा तुम्हारी मार लेंगे, तो चुपचाप है वो चाबी हवाले करो और अपनी जान बचाओ। वहां पर लिंगडोंग कहता है ये कौन, ये तुम 5 नल्ले मुझे मारोगे, हिम्मत है तो मुझ पर अटैक कर दिखाओ। वहां पर जो टाइगर ज़्यावियान भी था ना वो भी अपना बड़ा सा वो खम्मा वाला हथियार निकाल के तैयार हो जाता है और जमीन पे एकदम लड़ने उड़ने के लिए तैयार हो जाता है। आसपास के सारे बंदे भी काफी ज्यादा शौक हो जाते हैं, मतलब जो नॉर्मल बंदे नहीं थे जिनकी कल्टीवेशन निर्वाणा के लेवल 1 या कुछ छोटे मोटे हाई लेवल के सेट के बंदे थे, वो लोग भी लिंगडोंग को एकदम शौक में देखते हैं और कहते हैं क्या जो लिंगडोंग है वो मतलब नॉर्थन साइड के टॉप 2, टॉप 3, टॉप 4 और टॉप 5 मतलब इस सारे बंदों से लड़ना चाहता अकेले ही, क्या लिंगडोंग पागल हो चुका है। उसकी पावर देखो अभी तो निर्वाणा के लेवल 1 पर ही है, बट जो सामने बंदे वो सारे निर्वाणा के लेवल 2 के पीक पर है, उनके सामने क्या लिंगडोंग टिक पाएगा। वहां पर जो तियानजिन होता है वो कहता है साले लिंगडोंग तू मरने के लिए तैयार हो जा। वहां पर लिंगडोंग कहता है तो चलो आओ, हिम्मत है तो मारकर मुझसे वो चाबियां ले लो। तभी जो मिस्टर डाउ होते हैं ना वो लिंगडोंग से कहते हैं लिंगडोंग सामने वाले बंदे काफी ज्यादा पावरफुल हैं, तो क्या तुम उस ट्रिगर का यूज करना चाहोगे ना। वहां पर लिंगडोंग बोलता हाँ। उसके बाद जो लिंगडोंग होता है वो अपने पास से एंशिएंट हेवनली ड्रैगन क्रोकोडाइल स्पीयर निकाल लेता है। उसके बाद जो लिंगडोंग होता है वो तुरंत डीमन ड्रैगन डॉग का वो खून नहीं था, आपको गाइस याद होगा पिछले एपिसोड में, मतलब जब 8 स्तरीय सेट की विरासत लिंगडोंग पाने गया था तो वहां पर वहां पर कुछ हाई लेवल के सेट के बंदे थे और उन्होंने एक डीमन ड्रैगन डॉग को मारा था। लिंगडोंग ने उसका सर काट कर खून रख लिया था। वहां पर लिंगडोंग तुरंत उन सारे खून को निकालता है। ये सारा खून जो होता है ना वो डीमन ड्रैगन डॉग का होता है और अचानक से ना हेवनली क्रोकोडाइल स्पीयर का यूज करते हुए अजीब सी फॉर्मेशन सेटअप कर देता है और अचानक से कुछ समनिंग वमनिंग करने लगता है। आसपास के सारे बंदे भी उस अजीब सी समनिंग को देखकर काफी ज्यादा शॉक हो जाते हैं। बट जब लिंगडोंग ना उस स्पीयर से समनिंग कर रहा था ना तो आसपास का स्ट्रॉन्ग ऑरा काफी ज्यादा खतरनाक होता जा रहा था। आसपास का ऑरा एकदम बहुत ही ज्यादा दबाव बनाता जा रहा था। आसपास के सारे बंदे कहते हैं आखिर ये लिंगडोंग कौन सी टेक्निक परफॉर्म कर रहा है। लियो बाई यानसेन भी एकदम रुककर लिंगडोंग की तरफ ही देख रहे होते हैं। वहां पर तियानजिन और लिंग लैटियन सभी को कहते हैं
भाइयों पता नहीं ये लिंगडोंग क्या कर रहा है। अगर लिंगडोंग ये समनिंग वमनिंग कर लेगा ना तो पक्का यहाँ पर बहुत ही बड़ा खतरा उतरा आ सकता है। यहाँ पर आभाएं देखो बहुत ही ज्यादा डेंजर होती जा रही हैं। इससे पहले लिंगडोंग अपनी समनिंग खत्म करे, हमें जल्द से जल्द लिंगडोंग को जान से मारना होगा। वहां पर वो पांचों बंदे जो निर्वाणा के लेवल 2 पर होते हैं वो तुरंत लिंगडोंग पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ने लगते हैं। तभी जो टाइगर जियावियान होता है ना तुरंत अपना खम्मा हथियार लेकर सीधे लिंगडोंग के सामने आ जाता और कहता भाई तुम समनिंग करो, मैं इनको देखता हूँ, उनको उठाकर पटक देता हूँ। और गाइस आप लोग को याद होगा टाइगर जियावियान इंसान का रूप ले चुका है, इसीलिए मतलब मैं आपको बार बार बताना चाहता हूँ क्योंकि मतलब आप लोग भूल जाते हैं कभी कल। आप लोग सोच रहे होंगे एक टाइगर है जिसके पास एक खम्मा नहीं है हथियार, वो पांचों बंदों से लड़ेगा। अरे टाइगर है तो मुंह से थोड़ी न पकड़ कर खम्मा लेकर लड़ेगा, वो हाथी से। आप लोग को याद होगा कि टाइगर जियावियान की भी कल्टीवेशन ना निर्वाणा के लेवल 1 पर ही है। तो चलिए आज की वीडियो की एक्सप्लेनेशन को यहीं पर एंड कर देते हैं। नेक्स्ट एपिसोड में जल्दी डाल रहा हूँ और पेड पर पहले अपलोड हो चुका है। ज्वाइन करने के लिए नीचे फ्री टेलीग्राम ग्रुप में जाए और केवल लिखे सब्सक्रिप्शन, और केवल 499 में आपको मतलब 500 रुपये में आपको पूरा लाइफ टाइम सब्सक्रिप्शन मिल जाएगा। थैंक यू, बाय बाय।